मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जिनको आप हमारे चैनल पर लगातार देखते रहते हैं। बेबाकी से समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी विचार और जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस पर अपनी राय भी रखते हैं और समाज के उत्थान के लिए काम भी करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आजकल डॉक्टर साहब एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, राणा सांगा और ये राजपूत वर्सेस क्या कहूँ मैं, दलित शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बहुजन। जिस तरह से रामजी लाल सुमन जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, शेड्यूल कास्ट बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता उनकी जाति क्या है, लेकिन शायद शेड्यूल कास्ट ही हैं और राज्यसभा से हैं, लोकसभा से नहीं। इसी राणा सांगा के एक पार्लियामेंट में टिप्पणी पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो आपकी क्या राय इस बारे में, किस तरह से आप ये देख रहे हैं जो ये मैं कहूँगा राजपूत वर्सेस और बहुजन? देखिए, पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ जिस तरीके से करणी सेना ने एक राज्यसभा मेंबर जो संविधान से चुन के आता है, जो एक जिम्मेदार आदमी होता है देश का, किसी भी देश का मेंबर, एक मतलब एक संविधान के दायरे में काम करता है वो, तो उनके घर पे हमला, उनको धमकियाँ, उनको गालियाँ, जो करणी सेना के लोग, जो राजपूत, जो क्षत्रिय अपने आप को बता रहे हैं शो कॉल, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और एक ये भी विषय है कि जो कानून व्यवस्था है, जो यूपी की कानून व्यवस्था है, योगी सरकार की, बीजेपी की, उस पर एक सवालिया निशान है, बड़ा गंभीर सवालिया निशान है कि अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी, एक निम्न वर्ग का एक आम आदमी, वो कैसे सुरक्षित रह सकता है इस शासन में? कि जिस तरीके से एक वो गुंडा एलिमेंट ही है, एक वो सेना नहीं हो सकती, करणी सेना एक गुंडा एलिमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने किया। और पूरी पुलिस की देख रेख में उन्होंने देखा, वीडियो आई है कि पुलिस वहाँ खड़ी हुई है, मुखदर्शक बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आदेश जो है वो योगी सरकार का रहा होगा और योगी की सरकार की वजह से ही वो हमला उन पे हुआ है, उनके घर पे हुआ है। अब सवाल है हमला क्यों हुआ है? एक उन्होंने एक विवादित टिप्पणी दी की, नहीं, राणा सांगा को लेकर। सर विवादित, मैं इसको विवादित नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो ऐतिहासिक है ना, उन्होंने तथ्यों के साथ तो प्रेजेंटेशन किया है। उन्हें ये लग रहा है कि विवादित है। देखिए, राजपूत समाज को ये लग रहा है कि हमारी इंसल्ट हुई है। नहीं, अच्छा। हमारे पूर्वज जो थे राणा सांगा, वो बहुत योद्धा थे, बहुत महान थे, उनके साथ में उनका अपमान हुआ है, तो उनको एक फील लग रहा है। हम ये कहते हैं कि जब तक आप राणा सांगा को नहीं पढ़ोगे, आप ही को नहीं, इस देश में हर आदमी को इतिहास का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश इतिहास से भरा पड़ा है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको नहीं मालूम चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि राणा सांगा एक चित्तौड़ के बहुत बड़े राजा थे और एक मतलब अच्छे राजा थे, उनकी गिनती होती थी, एक वीर राजाओं में गिनती होती थी, ऐसा दोहरा नहीं है। लेकिन जब बात आती है बाबर की, जब बात बाबरनामा की आती है, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और जो एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक जो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने एक किताब लिखी भारत के इतिहास को लेके, कि जो भारत का इतिहास है कैसे बना। नेहरू जी ने जो बुक्स लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि राणा सांगा वीर थे या बाबर को बुलाने वाले एक गद्दार थे, ये आपको मालूम चलेगा। राणा सांगा 17 युद्ध लड़े यहाँ, मतलब उन्होंने, और वो जीते। लेकिन जिस तरीके से इब्राहिम लोदी दिल्ली में बैठा हुआ था 1526 में, और उस लोदी को हराने के लिए, उस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जिस तरीके से राणा सांगा ने उस बुक में जो लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने लिखा कि राणा सांगा ने लेटर दिया, बाकायदे संधि की बाबर से, और बाबर काबुल से आता है उनके बुलावे पे, और आने के बाद में वो पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का युद्ध होता है, और पानीपत के युद्ध में
इब्राहिम लोदी को वो हरा देता है। और राणा सांगा जो बुलाते हैं उसको केवल इसलिए बुलाते हैं कि वो दिल्ली को फतह करे और दिल्ली जीत के हमें दे दे, और जो दिल्ली से वो माल लूटेगा बाबर, वो वापस लूट के काबुल चला जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है इतिहास में। वो आता जरूर है बाबर, लेकिन वो यहाँ की ग्राउंड देख के, जमीन हालात देख के, मौसम देख के और इतना धनदान भारत को देख के वो यहीं डेरा डाल देता है और यहाँ वो कब्जा कर लेता है। यहाँ वो कब्जा कर लेता है। और ये सीधा साफ लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। अगर आपको केस करना है, अगर आपको कहीं पे केस करना है, कोर्ट करना है, तो नेहरू पे क्यों नहीं किया? उस किताब को पूरी दुनिया ने पढ़ा है। दूरदर्शन पे आज से 40-50 साल तो पूरा एपिसोड बने, उस पे एपिसोड बने हैं। राणा सांगा का इतिहास पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो ये जो राजपूत सो कॉल, जो नकली राजपूत आजकल जो ये घूम रहे हैं, नहीं, इनको अपनी बेइज्जती बड़ी महसूस हो रही है कि हमारे उसकी बेइज्जती कर दी। नहीं, राणा सांगा एक बहुत मजबूत ताकतवर था, क्षत्रिय था, उसमें कोई शक्का नहीं है बिल्कुल भी। 17 बार युद्ध उसमें वो भी नहीं है, और इब्राहिम लोदी को भी हराया उसने, इसमें भी कोई डर। लेकिन जब बात आती है बाबर को बुलाने की, जब बात आती है मुगलों की एंट्री कैसे हुई, जब ये दुनिया जानती है, जानना चाहेगी कि भारत में मुगल कहां से आए, किसके कहने से आए, किसने इनवाइट किया, लालच क्या दिया, अपनी उसकी इच्छा क्या थी, तो ये भी उसके सामने आएगा। राणा सांगा को आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप छुपाते हो, आप कोर्ट करो प्रधानमंत्री को, आप नेहरू पे कोर्ट करो, कांग्रेस पे कोर्ट करो, आप उस बुक को कोर्ट करो, आप केस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, क्योंकि उस बुक में साफ लिखा हुआ है। और उस बुक में क्या लिखा हुआ है? जब राणा सांगा लेटर देके बुला रहे थे, उसी टाइम पे गुरु नानक की वाणी में, अमृत वाणी में उन्होंने एक गीत लिखा है। उन्होंने कहा, एक दूत भेजा अपना गुरु नानक ने लाहौर से, और कहा उसको, राणा सांगा को, अमृतवाणी में ये साफ है, सब जानते हैं, कि कहा कि एक मुसलमान को यहां बुलाना भारत की धरती पे, दैवीय आपत्ति, मतलब एक दोनों विपत्ति आएगी, भारत तहस नहस हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी डामाडोल, संस्कृति को नष्ट कर देगा वो मुगल शासक। ये गुरु नानक ने अपनी अमृतवाणी में दोहे लिखे हैं, ये कहे हैं। उसके बावजूद भी अगर यहाँ के सो कॉल्ड राजपूत एक जो तो इनको गुरु नानक पे अटैक करना चाहिए। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया की में ये बातें लिखी हुई हैं। ये हम नहीं कह रहे, हम कोट कर रहे हैं उस किताब को, हम प्रधानमंत्री को, एक्स प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं, नेहरू जी को। नेहरू जी ने उसमें लिखा है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि क्षत्रियों का अपमान हुआ, सीधा सवाल ये है कि मुगलों ने 17 अप्रैल, जो आने वाला महीना, 17 अप्रैल 1526 से लेके 1858 तक इस भारत की धरती पे शासन किया। बाबर मात्र 4 साल में ही चल बसा, 4 साल ही बाबर रह पाया था। 1930 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं आ गया, हुमायूं ने शासन किया, फिर पूरा उसका वंश चलता है। और आप ये इस बात पे क्यों नहीं सोचते कि जो अकबर था, अकबर के दरबार में जो नौरतन थे, जो उसको चला रहे थे, मान सिंह कौन था? आपको शर्म आनी चाहिए मान सिंह पे। 2 राजा हैं इस भारत में, 2 राजा हुए क्षत्रिय, 2 राजा हैं। एक महाराणा प्रताप, जो हमारे आइडियल है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। पूरा भारत महाराणा प्रताप को दिल से सैल्यूट करता है कि उस आदमी ने प्राण देने मंजूर किए, लेकिन एक मुगल सम्राट के आगे घुटने नहीं टेके। लेकिन दूसरी तरफ राजा मानसिंह था। राजा मानसिंह जैसे लोग महाराणा प्रताप को हराने के लिए अकबर की सेना की तरफ से महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध याद कीजिए, पढ़ो, अब कह रहे पढ़ना है। हल्दी घाटी के युद्ध में कितने राजा उसके खिलाफ थे? महाराणा प्रताप जी के। राजा मानसिंह अकबर की तरफ से,
और दूसरा जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा, कछवा राजपूत आता है, जगन्नाथ कछवा राजपूत थे, वो लड़ रहे थे। एक माधो सिंह कछवा, वो भी थे, वो भी लड़ रहे थे। एक रावलौन करण, जो राजपूत थे, वो भी थे। चारों के चारों राजा थे ये, जो अकबर की सेना के साथ में मिलके महाराणा प्रताप को हराने का काम कर रहे थे। और महाराणा प्रताप का सपोर्ट कौन कर रहे थे? भील जाति के लोग, भील जाति के राजा, कबीले महाराणा प्रताप को सपोर्ट कर रहे थे, जो इस देश के मूल निवासी हैं। और ये जो क्षत्रिय हैं, जो राजपूत हैं, ये अपने ही राजा का, जो एक देशभक्त राजा था, जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ राजा था, वो उस अकबर की सेना के खिलाफ लड़ रहा था। और ये गद्दार लोग, मान सिंह को क्या कहोगे? क्या कहोगे मान सिंह को? क्या कहोगे उसको? टोडामल को क्या कहोगे? वित्त मंत्री था टोडामल अकबर के शासन में। बीरबल कौन था? राजा था। तानसेन कौन था? राजा था उसमें दरबार में। मतलब ये सारे लोग कौन थे? ये अकबर की गुलामी कर रहे थे। और महाराणा प्रताप जैसे लोग सर कटा दिया। गुरु गोविंद सिंह जैसों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, लेकिन सर नहीं झुकाया। और आप कहते हो कि राणा सांगा एक वीर थे? राणा सांगा मतलब क्षत्रिय, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? आप महाराणा उसके प्रताप के साथ खड़े हो या मान सिंह के साथ खड़े हो? यह भी देश में डिबेट का विषय है, ये होना चाहिए। आप रामजी राव पे, एक सांसद पे हमला करते हो, आपको यह बताना पड़ेगा। अगर आप मानसिंह के वंशज हो, राजा मानसिंह के वंशज हो, तो आप गद्दार के वंशज हो। वो अंग्रेज उसकी अकबर की गुलामी कर रहा था। तो वही बात उन्होंने संसद में बोली। उसने अपनी बहन अकबर को दे रखी थी। इतिहास पढ़ो, इतिहास जानो। जोधाबाई को नहीं जानते क्या? जोधाबाई को नहीं पता? मानसिंह का भाई था वो। क्यों? जर्जिया टैक्स माफ करने के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता के लिए, केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए मानसिंह ने अपनी बहन का यूज करता है। शर्म किसे? मैं कह रहा हूं महाराणा प्रताप हमारे आइडियल हैं, रहेंगे जब तक इतिहास रहेगा। लेकिन जब राजा मानसिंह की बात आएगी, जब राणा सांगा की बात आएगी, तो इतिहास सवाल पूछेगा और जवाब आपको देना पड़ेगा। जो आज उनकी हिमायत कर रहे हैं, आज भी डिप्टी सीएम कौन है राजस्थान में? महाराणा प्रताप के वंशज मतलब डिप्टी सीएम नहीं है एक भी। दो जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं ना, वो मानसिंह के खानदान के डिप्टी सीएम है आज भी। यानी जिन्होंने देश से गद्दारी की, मुगलों की गुलामी की, मुगलों से रिश्तेदारी रखी, वो आज भी सत्ता में बैठे हुए हैं। और जो महाराणा प्रताप इस वतन की खातिर, इस मिट्टी की खातिर अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को मिटा दिया, उसके वंशज आज भी राजनीति से दूर हैं। तो आप किसकी लड़ाई लड़ोगे? कहां की बात कर रहे हो आप? और अभी 2 दिन पहले जयपुर में, परसों, तेजाजी की, जो एक महान पुरुष हुए तेजाजी, क्षत्रिय में महान पुरुष थे। जयपुर में बड़ा मंदिर बना हुआ है उनका, उनको क्षत्रिय अपना भगवान मानते हैं। और मैं भी सैल्यूट करता हूं उनको। तेजाजी ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे, उन्हें समाज सुधारक रहे हैं वो उस टाइम पे। लेकिन जिस तरीके से उनकी परसों मूर्ति तोड़ी गई रात को, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और ताज्जुब की बात है, मूर्ति तोड़ने वाले कौन? मूर्ति तोड़ने वाले कौन? जब पुलिस ने वहां पे छानबीन की, जो वहां की जो एसएसपी जो लेडीज है, जो गौतम है लेडीज, जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी हैं, जब उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जब देखा अपराधी कौन है, और वहां पे जब सुबह को आगजनी शुरू हो गई, वहां पे दंगा होने वाला था। यानी आज ईद है, आज ईद नहीं होती जयपुर में, वहां पे खून मतलब कत्लेआम होता। जब सीसीटीवी देखे और वो अपराधी देखा गया, तो अपराधी रात को 2 बजे मूर्ति तोड़ रहा है तेजाजी की, और मंदिर में तोड़फोड़ कर रहा है, लूटपाट कर रहा है। और पता है उसका क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह, क्षत्रिय राजपूत। हिंदू मुस्लिम वर्सेस कराने की कोशिश। ये अभी ये प्लान क्या है? ईद को खराब करने के लिए, ईद को खराब करने के लिए हिंदू मुस्लिम कराएंगे। और अपने ही मतलब देखिए ईद के त्योहार पर नहीं, सबसे बड़ी बात है, आप राणा सांगा की तो बाद की बात कर रहे हो। अरे जो जयपुर में जिसकी मंदिर बना हुआ है, आपको तोड़ते में शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? क्या आप अपने ही वंशज की महापुरुष की मूर्ति को तोड़ रहे हो? कहां के वीर हो भाई?
कौन से राजपूत हो भाई? इतिहास पढ़ो, इतिहास से आंखें मत चुराओ। जो भी इतिहास में हुआ है आपको वो मानना पड़ेगा। अगर आपके महापुरुषों ने गलती की है तो उसको भी स्वीकारना आपको पड़ेगा, और अच्छे काम किए हैं। ऐसा नहीं है क्षत्रियों ने, राजा सारे खराब थे, बड़े अच्छे राजा भी हुए, लेकिन उन अच्छे राजाओं को निकालो ना, आप उनको लेके आइए। महाराणा प्रताप की बात कीजिए। चलिए और दिल्ली में नहीं, दिल्ली में जो रोड बना हुआ है राजा मानसिंह रोड है, हटाइए ना उसको, महाराणा प्रताप कीजिए। अगर आप वास्तव में देश से प्यार है और को लग रहा है कि देश के इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो हटाइए ना। ये जो जयसिंह कौन था जयसिंह? जयसिंह गंदार था। जयसिंह रोड यहां से हटाइए दिल्ली से उसको, जयसिंह से। अब लाइए ना किसी और को। क्षत्रिय तो बहुत सारे हैं। तो सीधी सीधी बात है, ये जो ना ये डराना करनी सेना का ये करना, ये कुछ नहीं है, ये फुस बम है, ये कुछ भी नहीं है। देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, और हमारी सरकार से अपील है कि इस देश को दंगों की आग में ना झोंका जाए। ये जो करनी सेना है, ये जैसे भी ऐसे जो ये नफरती जो दल बना लिए हैं, नहीं, और आए दिन ये धमकियां दे रहे हैं, कभी यादवों को धमकी दे रहे हैं, कभी एससी को धमकी दे रहे हैं, कभी दलितों को धमकी दे रहे हैं। तो धमकी देना बंद करें, नहीं तो कहीं के एक्शन का रिएक्शन होता है, नहीं एक्शन का रिएक्शन होता है, फिर सरकार को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सुन रहे थे हमारे चैनल पर डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं की आवाज़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बड़ा स्टडी करके चीज़ों को, ऐतिहासिक तथ्यों को निकाल कर लाते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद है सर। और साथियों, आप हमारे दोनों ही चैनल पर ये एपिसोड देखें, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर, और चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें ताकि हम इस तरह के ऐतिहासिक, और ख़ासतौर से हमारा फोकस मैनली तो बहुजन महापुरुषों पर होता है, उस पर भी हम बीच बीच में दिखाते हैं। तो आप एक आर्थिक सहयोग जितना हो सके उतना करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा होता है स्टूडियो के अंदर ये सब चलाने के लिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714